हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब तक हम आस्तिक दर्शन के सारे दर्शन देख चुके हैं। अब हम लास्ट दर्शन उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन देखने वाले हैं। आप इंट्रोडक्टरी पार्ट से सारा दर्शन देख लेना। इसके प्रवर्तक से स्टार्ट करते हैं। इसके प्रवर्तक है वेद व्यास। इसके पर्याय है ब्रह्म सूत्र, शारीरिक सूत्र, भिक्षु सूत्र, वेदांत सूत्र एंड शारीरिक मीमांसा। इसके ग्रंथ टीका वेदांत सूत्र है। इसमें 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4 पद है, मीन्स चार पद पर अध्याय। इस तरह टीका इस पर 2 है। शंकराचार्य ने भाष्य लिखी और वाचस्पति मिश्रा ने भी भाष्य लिखी। इसके प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। कौन सा? प्रथम सूत्र, जिसमें ब्रह्म की व्याख्या बताई गई है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, सृष्टि उत्पत्ति के विचार, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की स्थिति वो बताया गया है, विवर्तवाद, पंचीकरण सिद्धांत, इनके माने गए प्रमाण। पहले देखते हैं प्रथम सूत्र क्या है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण बताया है। ब्रह्म को जगत के अपादान का निमित्त कारण बताया है। ऐसे याद रखना। सृष्टि की उत्पत्ति इसके थोड़ा अलग विचार से बताया गया है। इसको घोड़ा गाड़ी से कोरिलेट करके बताया गया है। बुक में से बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है कि शरीर को रथी माना है, आत्मा को रथी, शरीर को रथ माना है, आत्मा को रथी, इस तरीके से। तो मैंने बस यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, आप उसको ऐसे बड़ा बड़ा के लिख लेना। जो है उन्होंने शरीर को रथ माना है, आत्मा को रथी, बुद्धि को सारथी, मन को लगान, इंद्रियों को घोड़े और इंद्रिय विषय को घोड़े का चारा। ऐसा आप लोग इसको बड़ा बड़ा के लिख देना कि उत्तर मीमांसा ने सृष्टि उत्पत्ति को एक विचार से प्रस्तुत किया है। इन्होंने इसको घोड़ा गाड़ी के एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा बताया है। शरीर को उन्होंने रथ के रूप में माना है, आत्मा को रथी कहा है, बुद्धि को साथी, ऐसे करके आप सब ये सब मैटर लिख लेना। देन आगे बढ़ते हैं। इन्होंने शरीर व्यक्त है, प्रकृति सृष्टि है और महत बुद्धि है, ऐसे लिख लेना। देन मृत्यु के पश्चात जीवात्मा की स्थिति देखते हैं क्या है। मृत्यु के पश्चात वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज पर देवता में स्थित होते हैं और प्राण के निकल जाने के बाद आत्मा के साथ इंद्रिय भी निकल जाती हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है देखते हैं। प्राण, इंद्रिया, मन, पंच महाभूत, जीवात्मा। और अगर इसके अंदर शरीर भी आ जाए तो यह स्थूल शरीर कहा जाएगा। देखते हैं परमात्मा के विधान से जीवात्मा स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में कर्म फल को भोगने के लिए दूसरे के शरीर में चली जाती है। मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर है एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में कर्म फल को भोगने के लिए जाती है। जो ये साधारण मनुष्य की गति है। जो महापुरुष होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। इतना समझने जैसा कुछ नहीं है, बस आत्मा जो है वो कैसे कैसे ट्रैवल करती है वो बताया गया है। देखते हैं विवर्तवाद क्या है, जो हम कार्य कारण भाव में डिटेल में देखेंगे। यहाँ देखते हैं विवर्त का अर्थ है ब्रह्म या विपर्याय। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ना समझकर उसका अलग ही ज्ञान होना और उसे ही सत्य समझना विपर्याय कहलाता है। कार्य कारण का विवर्त है। केवल देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, परंतु सत्य कुछ और है। कारण का कार्य रूप में परिवर्तित होना एक आभास मात्र है। ईश्वर ब्रह्म का रूपांतर न होकर केवल विवर्त है, ब्रह्म मात्र है। देखते हैं पंचीकरण सिद्धांत। जिस महाभूत का निर्माण होना होता है उसका आधा भाग और आधा शेष भाग यानी 4 महाभूत से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर आकाश का निर्माण होना है तो 50% आकाश के परमाणु एंड 10% वायु, तेज, जल, पृथ्वी इनके होंगे और ऐसे ही सारे महाभूतों के होंगे, इनका एक्सचेंज होगा। यही पंचीकरण सिद्धांत है। आगे देखते हैं इनके माने गए प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, उपमान, अर्थापत्ति एंड अभाव, टोटल 6 है। अब इनका आयुर्वेद के साथ कंपैरिजन देखते हैं। वेदांत दर्शन और आयुर्वेद। वेदांत दर्शन के 6 प्रमाण में से 4 प्रमाण आयुर्वेद ने भी माना है, जो हमारे चरक संहिता में बताए गए हैं। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड युक्ति, ये 4 प्रमाण चरक संहिता में भी है। नेक्स्ट है पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन दोनों ने भी किया है। ऐसे बुक में इसको बहुत बड़ा करके लिखा गया है, मैंने बस इसको इजी वे में इस तरह किया है। आप इसको बड़ा के लिख सकते हो। यहीं पर हमारा सारा दर्शन खत्म होता है। होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू। गिव अ थम्स अप।